चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि जयपुर आरटीओ में वाहनों के बिना भौतिक सत्यापन के रजिस्ट्रेशन का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। वहीं अब भीनमाल डीटीओ में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। वाहनों के बिना भौतिक सत्यापन के रजिस्ट्रेशन से परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर कटघरे में है। कमर्शियल वाहनों के बिना भौतिक सत्यापन के रजिस्ट्रेशन का मामला अब जालोर की भीनमाल में सामने आया है। दरअसल भीनमाल के डीटीओ ऑफिस में 1 नवंबर को ऐसे कमर्शियल वाहन का रजिस्ट्रेशन किया गया। 29 अक्टूबर 2021 को झारखंड से खरीदा गया था। इस वाहन का रजिस्ट्रेशन बिना भौतिक सत्यापन करने के बाद डीटीओ भीनमाल पर काफी सवाल खड़े हुए, क्योंकि ये डीटीओ गुजरात से सटा है, जिसके चलते आसपास के लोग भी बड़ी तादाद में गुजरात वाहन खरीदकर यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि भीनमाल में इसके अलावा भी काफी वाहनों का रजिस्ट्रेशन बिना भौतिक सत्यापन के हो रहा है। यहाँ जिस हैवी कमर्शियल व्हीकल का बिना भौतिक सत्यापन के रजिस्ट्रेशन किया गया उसका नंबर RJ46GA4213 है। जानकारी के मुताबिक डीटीओ ऑफिस में अधिकारी वाहन मालिकों से साठगांठ करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दूसरे जिला परिवहन कार्यालयों में भी इस तरह के रजिस्ट्रेशन तो नहीं किए जा रहे। देखा जाए तो बिना भौतिक सत्यापन के वाहन रजिस्ट्रेशन करने से कई गड़बड़ियों की आशंका रहती है, जैसे कि अगर बिना भौतिक सत्यापन के वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो इसकी पूरी आशंका रहती है कि कहीं वाहन चोरी का तो नहीं। दूसरी आशंका ये कि रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी से गंभीर दुर्घटना तो नहीं हुई। बिना भौतिक सत्यापन के कई बार लोन से संबंधित फ्रॉड होने की आशंका होती है। बिना भौतिक सत्यापन के वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है तो वाहन का अस्तित्व है भी या नहीं, ये सवाल भी खड़े होते हैं। दरअसल अभी तक बिना भौतिक सत्यापन के वाहनों के रजिस्ट्रेशन होने के जितने भी मामले शिकायतों के बाद सामने आए, उनमें कोई न कोई गड़बड़ी मिली है। जाहिर सी बात है कि अगर वाहन मालिक बिना भौतिक सत्यापन के परिवहन ऑफिस ले जाए और उसका रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो इसके पीछे उसकी गलत मंशा है। ऐसे ही मामले में जयपुर पुलिस में फरवरी महीने में कार्रवाई की गई थी। यहाँ पुलिस ने आरटीओ से 3 लोगों को अरेस्ट किया था। इस गिरफ्तारी में एक परिवहन निरीक्षक भी शामिल था। जयपुर आरटीओ में भी 2 साल पहले फर्जी दस्तावेजों के जरिए 45 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इसमें भी भौतिक सत्यापन नहीं हुए थे। भीनमाल मामले के बाद परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि विभाग के पास अपना ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे सुनिश्चित हो सके कि बिना भौतिक सत्यापन के वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, परिवहन मुख्यालय की तरफ से वाहनों के रजिस्ट्रेशन में भौतिक सत्यापन किया जा रहा है या नहीं, इसकी कोई मॉनिटरिंग भी नहीं की जा रही। हैरानी की बात यह है कि भीनमाल में हुए गलत रजिस्ट्रेशन पर अभी तक परिवहन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। बहरहाल एक तरफ जहां परिवहन विभाग लोगों को सुविधाएं देने के लिए ज्यादातर कामों को ऑनलाइन कर रहा है, तो वहीं ऑफलाइन होने वाले काम में लगातार गड़बड़ियों के बाद विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मामला सामने आने के बाद भी अगर परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरह के फर्जी और गलत काम करने के लिए अधिकारियों को संरक्षण ही मिलता है। भीनमाल डीटीओ कार्यालय में बिना भौतिक सत्यापन के जिस तरीके से हैवी कॉमर्शियल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन किया गया है, उससे एक बार फिर परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग गया है। अब जरूरत है परिवहन मुख्यालय को कि डीटीओ भीनमाल के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाए, जिससे प्रदेश में बाकी अधिकारी भी सबक ले सकें और इस तरीके के फर्जीवाड़े पर रोक लग सके। कैमरामैन इकबाल के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।